Assalamu alaikum. My name is Mia Mohammad Ali Moin and I'm based in Lahore. Basically हम लोग real estate developers हैं by the name of Grand City Khariyan. This is our flagship project. We have started this journey, it's been around 10 years. हमने housing development में आए, land development में आए. Land development means जैसे DHA is into land development, Beria Town is into land development, सिटी हाउसिंग इज़ इनटू लैंड डेवलपमेंट. हम बेसिकली लोगों को, हमारा विज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हम कंट्रीब्यूशन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें. तो इसलिए हम इस काम में आए. इस बात को आज 10 साल हो गए हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है हम पे. आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन लाहौर. सारी स्कूलिंग लाहौर में हुई. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, देन लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स. डैड भी मेरे इधर ही रहते हैं, अब भी हम GR1 में रहते हैं. हमने ये देखा कि पाकिस्तान में छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. अब आप देखें कि गुजरात की जो पूरी बेल्ट है, ये शुरू होती है कश्मीर से और गुजरांवाला तक आती है. हर घर में से एक एक, दो दो, तीन तीन लोग बाहर सेटल्ड हैं, जो जिनको आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहते हैं. पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जब हमने शुरू किया तो उस वक्त एक वहाँ पे खारियाँ में खाली कैंट था, जिसको खारियाँ कैंट या गुजरात कैंट कहते हैं. और उस वक्त उधर कुछ ज़मीन का रेट था 1.5 करोड़ पे कनाल से 2 करोड़ पे कनाल. एक भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नहीं थी, टूटी सड़कें थी, बुरा हाल था शहर का. और लोग ओवरसीज़, हमें बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त कहते थे कि आप छोटे शहर में कोई प्रोजेक्ट करें. फिर हमने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. मेन GT रोड पे हमने लैंड ली. आज अल्लाह का शुक्र है, हमारा प्रोजेक्ट 10,000 कनाल्स प्लस हो गया है ग्रैंड सिटी खारियाँ का. ओवरसीज़ कम्युनिटी इसमें कोई 80% हमारी जो है उनके प्लॉट्स हैं, वो लोग उधर से पैसे भेजते हैं और फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को आता है. उससे हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती है और जिन लोगों के प्लॉट हैं. अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग DHA, या एक बड़ा कन्वेंशनल मॉडल है कि आपने प्लॉट लेना है तो आपको DHA में अगर आप प्लॉट लें एक कनाल का भी, तो आपको 4 या 5 करोड़ पे एक दिन में डाउन पेमेंट करनी होती है. हमने उधर एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, जिसको फाइल सिस्टम कहते हैं या इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं. ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस मॉडल है. इंस्टॉलमेंट्स जैसे आप गाड़ियाँ भी इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, जिसको लीज़ भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हैं. तो हमने ये उधर इंट्रोड्यूस कराया कि आप कोई भी, अगर फ़र्ज़ करें एक 5 मरले का प्लॉट है जिसकी आज कीमत फुल पेमेंट को 30 लाख रुपए है, तो बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे सेगमेंट हैं कि जो एक साथ इतनी बड़ी पेमेंट नहीं दे सकते. तो हमने कहा कि ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट्स पे आप ले लें, हमें 10% डाउन दे दें, बाकी हर महीने जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो सबसे कम इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ है. जो आज मेरा ख्याल है एक करियाने वाला, एक रक्शे वाला या एक बहुत छोटा स्केल पे बिज़नेस करने वाला भी अफोर्ड करता है. उसका फ़ायदा ये होता है कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 2 का भी है, 4 का भी है, उनका एक 4 साल बाद प्लॉट बन जाता है, जिसको वो अपना, जिसको कहते हैं ख्वाबों की तामीर हो जाती है. वैसे 30 लाख रुपए इकट्ठे करने बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप जब कर भी लें तो वो 30 वाली चीज़ शायद 3 साल बाद 50 की हो गई हो, तो फिर वो गैप पूरा करना बड़ा मुश्किल है. मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जब भी मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों जब भी इन्वेस्ट करें, तो डेवलपर की आपने ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखना है कि वो किस किस्म का डेवलपर है. उसके जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसने पहले काम किया है, उसने क्या खाली आवाम से पैसा लिया है और वो पैसे को उसने अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स या बाहर शिफ्ट कर दिया है, या वो लूट तो नहीं रहा. उसने डिलीवरी पे कितना लगाया है, उसने कितने प्लॉट्स डिलीवर किए हैं, कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं. क्योंकि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग इस काम में आ गए हैं जिनका एम ये है कि आवाम से ज़्यादा पैसा लूटा जाए, और वो फिर लोग जो हैं नैब के या दीगर अदारों के चक्कर ही लगाते रहते हैं. इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं जो मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा. तो ड्यू डिलिजेंस ज़रूर आपने करनी है. जहाँ भी प्लॉट लेना है उस डेवलपर के पास NOC है. फिर ना खाली NOC, उसके डिलीवरी जाके देखनी है कि कितनी लैंड है उसके पास, कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस हिसाब से मशीनरी लगी हुई है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. ये खाली एक हाउसिंग सोसाइटी ही नहीं होती है. हम लोग जो दे रहे हैं, वी आर गिविंग अ कंप्लीट लाइफस्टाइल. लाइक आप समझें कि आई गिव यू एन एग्जांपल, DHA में अगर आपके पास घर है तो यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स देयर, शॉपिंग मॉल्स देयर, एवरीथिंग देयर, स्कूल्स देयर. तो हमारा भी यही मॉडल है
हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रैंड सिटी खारियाँ, उसके अंदर सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ हैं। इट्स अ गेटेड कंपाउंड, 24 आवर सिक्योरिटी है, और एक वो सिटी विद इन अ सिटी वाला कॉन्सेप्ट उसका बन जाता है। उसमें मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें जितनी आपको ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी मुयस्सर है। इसमें आप खाली अपना ही और लोगों का भला नहीं कर रहे होते, बट आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस मुल्क के लिए भी कोई काम कर रहे होते हैं कि इस मुल्क की डेवलपमेंट भी हो रही होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टैंड लोन है वो हर काम नहीं कर सकती। अक्रॉस द ग्लोब देर आर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स या प्राइवेट ओनली एंड साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट की भी होती है। तो इट्स अ प्राइवेट वेंचर जिसमें आप हुकूमत से तो चलो जो चीज़ लेते हैं, आम बंदा अगर अच्छा डिलीवर कर रहा है तो उसमें सब लोगों को मैं समझता हूँ कि आके पहले विज़िट करें, काम देखें, फिर डिसाइड करें कि आपने प्लॉट लेना है नहीं। और अर्बनाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब जब भी आप कोई अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल फिर डीएचए की दे रहा हूँ, सिंस इट्स नॉट अ प्राइवेट। जब डीएचए आज से कुछ 40 साल पहले आया तो लोग कहते थे कि जी उधर क्यों जाना है, वो तो एक जंगल है। लेकिन आज हर बंदे की ख्वाहिश है कि जी डीएचए में प्लॉट हो, हम डीएचए में रहें, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गई है उधर, सारी पॉपुलेशन उधर मूव कर गई है, क्योंकि वो बेहतरीन सहूलत देते हैं। हम भी स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हम प्राइमरीली तो प्लॉट सेल कर रहे हैं 3, 5, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल एंड वेरी फ्यू 8 कनाल फार्म हाउसेज। उसमें हम लोग जो हैं बहुत सारे लोगों को सोलर सिस्टम भी लगा के दे रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी है उधर बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रैंड सिटी 24/7, आई मस्ट से 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। देयर इज़ नो लोड शेडिंग। प्लस हमने ये किया कि 3 इयर्स के लिए एक पैकेज अनाउंस किया कि 3 इयर्स फ्रॉम 2020 स्टार्ट हुआ, 21-22 में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं सारे घर वालों को, सारे कमर्शियल को। रीज़न बीइंग कि उधर पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बनाएं। बिजली मैंने नहीं सुना पाकिस्तान में कि कोई भी आपको फ्री बिजली दे रहा है। इसकी वजह से हमारी जो बहुत ज़्यादा उधर हमारी सोसाइटी में देर आर सो मैनी फैमिलीज़ जो कि रिजाइड कर रही हैं। मोर देन आई थिंक 700-800 फैमिलीज रह रही हैं, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्री दे रहे हैं। प्लस हम लोग सोलर की भी उनको ऑप्शन दे रहे हैं। जिसने सोलर लगाना है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं सबसे बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमने एक सोलर गार्डन या सोलर बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑब्वियसली जो नेशनल ग्रिड है उस पर लोड बहुत कम होगा। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, या वैसे आप कहीं पे भी लैंड लेते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बाहर कमा रहे होते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है टू सेंड फॉरेन रेमिटेंस टू पाकिस्तान। ये जो हमारी सोसाइटी या जो जो भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मैं बैरिया का भी नाम लूँगा, इसमें सबसे बड़ी बात है देयर इज़ नो कब्ज़ा एलिमेंट। ये एक बहुत बड़ा लोगों का कंसर्न होता है जी हमने उधर ज़मीन ली तो उसकी लिटिगेशन स्टार्ट हो गई, या उधर कोई लोग आके बैठ गए और अब उसका क्या करें। तो ये एक बहुत पीस ऑफ माइंड होता है। जितने भी अच्छी टॉप की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि वो उधर कब्ज़ा हो जाए। देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ मिस ट्रस्ट। और जहाँ तक बात है एनओसी की, जैसे मैंने कहा कि आप लोग मुतलका ऑफिस, डीसी ऑफिस या रेवेन्यू ऑफिस, या मुतलका जैसे एलडीए है लाहौर में, पिंडी में एफडीए है, वहाँ से ज़रूर चेक कर लें कि इस हाउसिंग सोसाइटी का कितना एनओसी हुआ है और कितनी लैंड इनके पास है। जब भी आप कहीं प्लॉट लेते हैं, पहले तो इट्स अ फोर्स्ड सेविंग। आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आपका कुछ 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको एक प्लॉट मिल जाता है, आपकी फोर्स सेविंग हो जाती है। दूसरा, ये कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट को जन्म देता है कि एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, उधर आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, लोग इकट्ठे मिल के प्यार से रहते हैं। इसके ये भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा एंड में कि आप दुआ करें कि इस मुल्क के अल्लाह ताला हालात मज़ीद बेहतर करे, इसको आफ़तों से बचाए, और हमें सब लोगों को इस काबिल बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें। और जो हमारे पैट्रन एंड चीफ़ हैं गिलानी बरदरान, अल्लाह ताला उन पे और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। थैंक यू वेरी मच।